दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने बाल विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम बाल विकास की अवस्थाओं में हरलोक का वर्गीकरण पढ़ते हैं, हरलोक के अनुसार वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था कौन सी है? गर्भ धारण से गर्भावस्था यानी गर्भावस्था तक, गर्भ धारण से गर्भावस्था तक। दूसरी अवस्था कौन सी है अपनी? शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवावस्था। शैशवावस्था की उम्र क्या होती है? जन्म से 6 वर्ष तक या 0 से 6 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? बाल्यावस्था। कौन सी होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय क्या होता है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। चौथी कौन सी दोस्तों? किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष। तो आज हम गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखो गर्भावस्था, गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर विकास वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण कौन सा होता है? बीजावस्था या डिंबावस्था। बीजावस्था या डिंबावस्था या डिंबावस्था। इसका समय कितना होता है दोस्तों? 0 से लेके 2 सप्ताह तक। 0 से 2 सप्ताह। 0 से लेके 2 सप्ताह तक होता है। देखो इसमें एक नया वर्ड आता है, जाइगोट। देखो जाइगोट क्या है? इस अवस्था के अंदर जाइगोट क्या होता है? तो जाइगोट क्या है? गर्भ धारण के समय जिस गर्भित अंडाणु यानी गर्भ धारण के समय जो अंडाणु होता है उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। गर्भावस्था 3 चरणों में इसका विकास होता है। पहला चरण कौन सा है? बीजावस्था या उसका दूसरा नाम है डिंबावस्था, जिसका समय होता है 0 से लेकर 2 सप्ताह तक। इसके अंदर एक जाइगोट नाम का शब्द आता है जो क्या होता है? गर्भित अंडाणु यानी गर्भ किया हुआ अंडाणु क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इस अवस्था में दोस्तों इतना ही है। आगे देखो दूसरा चरण इसका। दूसरा चरण कौन सा दोस्तों? भ्रूणावस्था। क्या है? भ्रूणावस्था या इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पिंडावस्था। क्या है? पिंडावस्था। इसका समय क्या होता है दोस्तों? 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक। समय क्या है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। ठीक है। इसमें देखो शिशु का जो सबसे तेज विकास होता है यानी सबसे तीव्र विकास होता है वो क्या किसमें होता है? इसी अवस्था में होता है। जो तीव्र विकास होता है गर्भावस्था के अंदर वो इसी अवस्था में होता है। ठीक है। और इसमें शिशु का निर्माण है वो 3 परतों में होता है। किसमें होता है? 3 परतों में होता है। 3 परत कौन कौन सी होती है इसमें दोस्तों? देखना 3 परत। जो अपनी दूसरा विकास का जो चरण है गर्भावस्था के अंदर भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, उसके अंदर जो शरीर में बच्चा होता है उसका 3 परतों में विकास होता है। इसमें एक पहली परत कौन सी दोस्तों? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। देखो एक्टोडर्म में किसका विकास होता है?
एक्टोडर्म में इसमें बाहरी परत का विकास होता है, जैसे त्वचा, खाल। इसमें शरीर की बाहरी परत, जैसे त्वचा, बाल और नाखून, इनका निर्माण होता है। अब इसके अंदर दूसरा होता है दोस्तों, कौन सी दूसरी परत कौन सी है? दूसरी परत कौन सी है? मेसोडर्म। कौन सी है? मेसोडर्म। इसमें क्या होता है? देखो, मेसोडर्म यानी मांसपेशियां, तो इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। इस परत में क्या होता है? मांसपेशियों का निर्माण, होता है। अब तीसरी परत कौन सी दोस्तों? एंडोड्रम। कौन सी है? एंडोड्रम। एंडोड्रम के अंदर क्या होता है दोस्तों? इसमें बालक का मस्तिष्क, हृदय और इन अंगों का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि कौन सी परत के अंदर हृदय का निर्माण होता है? तो कौन सी परत के अंदर होता है? एंडोड्रम के अंदर। अब ये पूछ लिया कि कौन सी परत के अंदर त्वचा का विकास होता है? तो कौन सी परत के अंदर होता है त्वचा का विकास? एक्टोड्रम के अंदर। कौन सी के अंदर होता है? एक्टोड्रम के अंदर। यानी बाल का विकास कौन सी परत के अंदर होता है? एक्टोड्रम के अंदर। ठीक है। मांसपेशियों का निर्माण भी मेसोडर्म के अंदर होता है। ये तीन परत थी दोस्तों। ये तीनों परत के अंदर अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है। जैसे एक्टोड्रम के अंदर बाहरी परत, मेसोडर्म के अंदर जो मांसपेशियां बनती हैं वो, एंडोड्रम के अंदर जैसे मस्तिष्क का, हृदय का निर्माण होता है। ठीक है। और गर्भावस्था जो शिशु होता है उसकी संपूर्ण अवधि कितनी होती है दोस्तों? संपूर्ण अवधि, देखो, गर्भावस्था शिशु की जो सामान्य अवधि होती है वो तो होती है दोस्तों 270 या 280 यानी 9 माह। लेकिन ये अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक हो सकती है दोस्तों ये 330 दिन। सामान्य अवधि कितनी है दोस्तों? सामान्य अवधि कितनी है? 270 से 280 दिन या 9 माह। लेकिन अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 330 दिन। अब ये पूछूंगी कम से कम अवधि कितनी हो सकती है? तो कम से कम अवधि, देखो, हम कम से कम अवधि 180 दिन या 6 माह। तो देखो दोस्तों, सामान्य अवधि होती है 270 से 280 दिन। अधिक से अधिक अवधि कितनी हो सकती है? 330 दिन। या कम से कम अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों? 180 दिन या 6। देखो, अब हम तीसरी अवस्था पढ़ेंगे। तीसरी अवस्था कौन सी है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। कौन सी है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसका समय क्या होता है दोस्तों? 8 सप्ताह से जन्म तक। क्या आएगा? 8 सप्ताह से जन्म तक। 8 सप्ताह से जन्म तक का आएगा इसका समय। देखो, गर्भस्थ में जब शिशु रहता है तो उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गर्भस्थ शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, ये याद रखना दोस्तों। गर्भस्थ जो शिशु होता है, गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि गर्भ के तीसरे माह में संवादी इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां? संवाद इंद्रियां
जैसे मुख, नाक, कान, गला। जैसे मुख, नाक, कान, गला का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मुख का विकास, शिशु के मुख का विकास कौन से माह में स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है? तो गर्भ के तीसरे माह में मुख का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी जो स्वाद इंद्रियां होती हैं उनका विकास शिशु के तीसरे माह में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आप इतना तीनों अवस्था हमने पढ़ ली। अभी थोड़ा थोड़ा इनका रिवीजन देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ रह गया हो तो। देखो, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे अपन। बाल विकास की अवस्था में 3 अवस्थाएं थी। पहली कौन सी अवस्था थी? भ्रूणावस्था थी ना, बीजावस्था थी। पहली कौन सी थी? बीजावस्था थी, जिसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? डिंबावस्था। क्या था? डिंबावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी थी दोस्तों? भ्रूणावस्था। कौन सी? भ्रूणावस्था, जिसका दूसरा नाम क्या था? पिंडावस्था। क्या था? पिंडावस्था। अभी जो हमने हाल ही पढ़ी है तीसरी अवस्था, वो कौन सी दोस्तों? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तो बीजावस्था का समय क्या था दोस्तों? 0 से 2 सप्ताह। क्या था? 0 से 2 सप्ताह था। और भ्रूणावस्था थी, उसका समय क्या था? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह। और गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था पढ़ रहे थे उसमें क्या था दोस्तों? 8 से शिशु के जन्म तक की। ठीक है, तो जो बीजावस्था थी उसमें जो मेन बात थी वो क्या थी? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या था? जाइगोट क्या था? जो गर्भित अंडाणु होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है। दूसरी अवस्था थी भ्रूणावस्था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें यह था कि इसका जो विकास है वो 3 परतों के अंदर होता है। ठीक है, मैंने 3 परत बताई थी आपको, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। एक्टोड्रम जो थी जिसमें बाल, त्वचा आदि यानी शरीर के बाहरी अंगों का निर्माण होता है। दूसरी थी मेसोड्रम, जिसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरी थी एंडोड्रम, जिसमें बालक के मस्तिष्क, हृदय इनका निर्माण होता है। और अभी बताया था दोस्तों आपको कि जो गर्भ की सामान्य अवधि होती है वो कितनी बताई थी मैंने? 270 से 280 दिन, यानी 9 माह। ठीक है, अब जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो कितनी थी? 330 दिन थी। और कम से कम अवधि कितनी बताई दोस्तों आपको मैंने? 180 दिन। कितनी बताई थी आपको? 180 दिन। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या मेरी कोई भाषा अलग लग रही हो तो मेरे को कमेंट करके प्लीज बताना। धन्यवाद।